लेकिन जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। इसमें बड़ा फर्क है। बेसिकली इशू ये है कि इंडिया की पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी पीआर, अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की हुई है, हमने नहीं। तो जो हमारे ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट के लिए, उनको सबको सेम क्वेश्चंस किए, बट दे डोंट नो अबाउट इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू आंसर एंड दे से यस यस यस। अच्छा, मैंने ये अपनी आंखों से देखा कि हमारे लड़के वहाँ पे स्टेडियम की गैलरीज में सोए, स्टेडियम के हॉस्टल्स में सोए, जबकि उन्होंने पूछा कि क्या आपको होटल चाहिए, उन्होंने कहा नो। दूसरी नेशंस एंजॉय कर रही हैं फ्री, यस। तो इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। दोस्तों, आधी रात को मोदी जी जब दुबई उतरे तो उनका स्वागत इतना भव्य हुआ कि पाकिस्तान देख देख के हो रहा है। इतना गजब का स्वागत देख के दुनिया हैरान है कि आधी रात को हजारों लोग मोदी जी के इंतजार में खड़े थे और दुबई का प्रिंस उनके लिए बाहें फैला के खड़ा था। अब जब ऐसे मोदी जी का स्वागत होगा तो पाकिस्तान में मातम तो मनेगा ही ना दोस्तों, क्योंकि मोदी जी वहां भीख मांगने नहीं, भीख देने गए हैं। समझ लीजिए, वो लोगों वहां पे पूरे कई देशों के साथ एनवायरमेंटल समिट करने गए हैं। अब पाकिस्तानी जो पीएम है वो वहां भीख मांगने गया हुआ है। अब फिर उसके बाद ये कहते हैं जी हमारा इंडिया के साथ कंपटीशन है। आप बताइए दोस्तों, कोई लॉजिक बनता है? फिर अब क्या बोले आदमी। प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी। इंडियंस को आप देख लें, इंडियंस पूरे ओवरऑल उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या हैं पूरी दुनिया से। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितने हैं? मैक्सिमम 57 कंट्रीज से। अच्छा, और 57 अभी हमें प्रेफर तो नहीं करती। आप ओआईसी की बात कर रहे हैं? नो 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 नो, लेट मी एक्सप्लेन। नॉट ओआईसी, ओवरऑल दुनिया में 84 टू 50 समथिंग कंट्रीज है और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है पूरी दुनिया के साथ। और जिनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, आप कंफर्म करेंगे क्या वहाँ पे डिप्लोमेटिक्स ही हैं, क्या हमारे सियासतदान बैठे हुए हैं या हमारे दोस्त जनरल्स बैठे हुए हैं? अच्छा, अब एक डिप्लोमेट नहीं होगा तो डिप्लोमेटिक मूव कैसे होगी? आप एक जर्नलिस्ट हैं, अगर आप जर्नलिस्ट नहीं हैं तो आप मेरे साथ क्वेश्चन कैसे रेज करेंगी? आपको कोई आइडिया नहीं होगा। पहले तो हमारे डिप्लोमेट्स ही नहीं हैं, ठीक हो गया। तो जब हमारे जो डिप्लोमेट्स नहीं है वहाँ पे, तो वो उन तमाम मूव्स को नहीं समझ सकते। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको कोट करूँगा। मैं साउथ अफ्रीका में मेरा बिज़नेस है, तो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और कुछ और कंट्रीज़ का वहाँ पे एक टूर्नामेंट था। तो जो हमारे ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट के लिए, उनको सबको सेम क्वेश्चंस किए, बट दे डोंट नो अबाउट इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू आंसर एंड दे से यस यस यस। अच्छा, मैंने ये अपनी आंखों से देखा कि हमारे लड़के वहाँ पे स्टेडियम की गैलरीज में सोए, स्टेडियम के हॉस्टल्स में सोए, जबकि उन्होंने पूछा कि क्या आपको होटल चाहिए, उन्होंने कहा नो। दूसरी नेशंस एंजॉय कर रही हैं फ्री, यस। तो इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। जो हमारे यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियल्स हैं, दे आर नॉट मैच्योर, दे आर नॉट लाइक द इंडियन डिप्लोमेट्स। तो जब वो इंडियन डिप्लोमेट्स की तरह काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इंडियन आ रहे हैं आगे, तो वो इलेक्ट होके आ रहे हैं, वोट लेके आ रहे हैं, तो जो वोट देने वाले हैं वो उन कन्विंस है, मोटिवेट है। तो हमारे पाकिस्तान का यही एक इशू है, मेरिटोलॉजी। मेरिट नहीं है पाकिस्तान में, नहीं है पाकिस्तान से बाहर नहीं है। तो जब आप मेरिट नहीं करेंगे तो एट द एंड यही होगा। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर आप इस टाइम इंडिया का जीडीपी देखें, इंडिया इस टाइम दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। आई थिंक या 4th पर है या 5th पर है। तो जब आपकी, और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि अब इंडिया दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। तो जिस मुल्क में जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, उसकी परचेसिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है। 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। हम 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। इसमें बड़ा फर्क है। बेसिकली इशू ये है कि इंडिया की पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी पीआर, अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की हुई है, हमने नहीं की हुई। ट्रस्टेबल भी, आई थिंक सो। दे आर ट्रस्टेबल इन द सेंस के उनका जिनके साथ फायदा हो रहा है उनके साथ वो फायदा
पूरा पूरा करते हैं। बिल्कुल ना, दुबई हो जाए, सऊदी हो जाए, इजिप्ट हो जाए, ईरान, इराक, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज, ज्यादा हमें इंडियंस नजर आते हैं। इवन क्या हमें अमेरिका में भी इंडियंस नजर आते हैं, हर जगह पे ऑलमोस्ट इंडियंस नजर आते हैं। कोई वजह है तभी तो इंडियंस बड़ी बड़ी पोस्ट में नजर आते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि उन्होंने इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और उन्होंने जो इंस्टीट्यूट्स उस टाइम बनाए थे, उन्होंने फिर उनके MOUs साइन करवाए थे एट दैट टाइम 1950s में, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ, ताकि जब फ्यूचर में इंडिया बेसिकली डेवलप करे ना, इंडिया की जो यूथ हो, दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द फ्यूचर। ऑन दी अदर हैंड हमारा पाकिस्तान का उस टाइम फोकस ज़्यादा था एग्रीकल्चर पे। अब पिछले दिनों पाकिस्तान वो एक इंसिडेंट हुआ जब उन्होंने ईसाइयों हाँ, वो गिरा दिए, उन्होंने उनके जिरगा घर गिराए। अब वो यही बता रहा है ना कि उससे इमेज क्या जाती है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज के लिए सेफ नहीं है। पिछले साल हमने एक श्रीलंकन शहरी मारा था, इन चीज़ों से ये इमेज आती है। अब वो लोग अपनी माइनॉरिटीज की तरफ, या जब दूसरी कम्युनिटीज की इंक्लूसिवनेस शो करते हैं एक कंट्री में, उससे दूसरे लोगों को भी ये पैगाम जाता है कि अच्छा हाँ, हमारे लिए कंट्री सेफ है। 12 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर भी गए हैं, फिर अब क्या कहें हम? अच्छा, 12 लाख पाकिस्तानी छोड़ के कहाँ गए हैं, बाहर के ममालिक क्या करने? तो गल्फ में गए हैं। मैं गल्फ में गया हूँ, 2 माह रह के आया हूँ। मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जनाब वो जहाँ जाके उन्होंने बड़ी कोई तीर मार लिया हो। क्वेश्चन आपका वही है कि वो हमें क्यों नहीं प्रेफर करते, इसलिए गल्फ में गए हैं ना, आपने अभी बोला है। हाँ, तो ये क्या वहाँ जाकर क्या करते हैं? यहाँ से तो वर्क वीज़ा पे जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं? देखिए, वर्क वीज़ा पे नहीं जाते मोस्टली पाकिस्तानीज, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाते। नहीं, डंकी गल्फ में किसी ने क्या गल्फ वीज़ा दे देते हैं। स्किल नहीं है, अगर किसी के पास स्किल है वो काम नहीं करना चाहता। आप इंडियंस को देखें, वो कितने पैशनेट अपने काम के साथ, जिसका जो काम है वो कर रहा है। और जब एक बंदा काम करता जाता है वो अपने काम में माहिर हो जाता है। हमारे में महारत नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमने करना क्या है, और सिर्फ मुंह उठा के चलते रहो, कोई पता नहीं। आप गल्फ में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप कनाडा, आप इस वक्त पूरी दुनिया के हालात देख रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोगों को स्किलफुल बंदे चाहिए। जापान में इस वक्त स्किलफुल बंदों की शॉर्टेज है, कनाडा में शॉर्टेज है, अमेरिका में शॉर्टेज है, यूरोप में शॉर्टेज है। तो किधर है वो स्किलफुल बंदे? उन्हें बार बर्दारी के लिए बंदे नहीं चाहिए, गधे नहीं चाहिए उन्हें। कितनी सच्ची बात कही है दोस्तों इसने। कोई भी दुनिया का मुल्क गधों को तो अपने यहाँ नहीं रखेगा, और पाकिस्तान में सिर्फ गधे ही मिलते हैं, ये दुनिया जानती है। क्योंकि इन्होंने ना कोई पढ़ाई की है और ना ही ये किसी पढ़े लिखे आदमी को पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको साइंस से नफरत है। इनके लिए साइंस जो है वो चीज़ है जो सच बताती है, और सच से इन सबको नफरत, आपको मालूम है। क्योंकि अगर सच पता लग गया तो इनकी पूरी राज खुल जाएगा जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है। और इसीलिए ये साइंस से भी नफरत करते हैं, इसीलिए पढ़ाई से नफरत करते हैं, इसीलिए ये गधे के गधे ही रह गए हैं। और फिर ये कहते हैं कि जी दुनिया के अंदर हमें कोई बुलाता नहीं है। हकीकत तो ये है कि इनको कौन बुलाएगा। इसीलिए आज दुनिया में सिर्फ इंडिया की डिमांड है, इंडिया के स्टूडेंट्स की डिमांड है, इंडिया के दिमाग की डिमांड है। जो इंडिया के, जो भारत के जो होनहार बच्चे हैं, उनकी दुनिया भर में डिमांड इसीलिए है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।